में नहीं छूटने वाला। और अगर बीच में अगर छोड़ने का इरादा है तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को नहीं हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को अंत तक ले जाना है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये सिर्फ पत्रकारों का व्यक्ति का सवाल नहीं। धन्यवाद। फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में पत्रकारों की एंट्री बंद हुई थी, तो हम लोगों ने प्रेस काउंसिल को गुहार लगाई कि अभी तक हमें उसको लेके तो न्याय मिला नहीं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये बात बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगी कि पार्लियामेंट में भी एंट्री हम लोगों की धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कोविड से लेके जो रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, ज़रूरी था कुछ रिस्ट्रिक्शंस करना, कुछ उन लोगों की एंट्री सबकी, न केवल हमारी, और बहुत सारे लोगों की एंट्रीज रोकना हर जगह भीड़ कम करने के लिए ज़रूरी था। पर अगर सरकार खुद ही रिस्ट्रिक्शंस हटा रही है, मॉल्स खोल रही है, सिनेमा हॉल्स खोल रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउ कर रही है, टूरिज्म को डेवलप कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर पार्लियामेंट या तो उसे भी पूरे जूम मूड में चलना चाहिए कि कोई भी नहीं आए, और अगर पार्लियामेंट पूरी तरह चल रही है तो फिर जर्नलिस्टों के जाने पे ऐसी क्या पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की आवाज़ तो जो संसद चैनल है उस पर दिख जाता है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ तो दिखती नहीं है। तो आप पत्रकारों को रोक के उस विपक्ष की आवाज़ को वहाँ भी दबा रहे हैं जो छोटे मोटे बातचीत हम लोग आते जाते एमपी से कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि ये रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ग्रुप के साथ अच्छा नहीं है। मुझे लगता है ये एक अच्छा मैसेज भी ग्लोबली नहीं जाता कि आप अपने मीडिया ग्रुप्स को अपने से दूर रखें। आप हमसे बात करके, अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप हमसे बात करिए, हमारे यूनियंस हैं और हम लोग मिलके को इसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको कंसर्न है कि पैंडमिक है, तो हम मानते हैं इट्स मेजर इशू, और एक और वेव की जो एक डर है वो भी है, सबके लिए वो जेन्युइन डर है, मगर ऐसी कोई बात नहीं जो हम बात करके नहीं उसे रिजॉल्व कर सकते। ये वन साइडेड जो हम पे ऑर्डर थोप दिए जाते हैं, उससे एक हम लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट है, और हमें भी लगता है कि कहीं हम लोगों के साथ हमें कॉन्फिडेंस में आप नहीं देते। तो सरकार अच्छा होगा कि हमसे बात करें, हम लोग मिल के कोई रास्ता निकालें, पर ये ब्लैंकेटली आप लोगों को आना जाना बंद कर दें, फोटोग्राफर्स की एंट्री बंद कर दें। फोटोग्राफर्स तो किसी को इतना फिजिकली उनकी क्लोज भी नहीं होते, वो तो अपने कैमरे से दूर से तस्वीरें उतारते हैं। आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग प्रीमाइसेस में बैन कर रहे हो, उससे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इफ देयर इज अ मैसेज दैट यू वांट टू गिव, देन लेट्स बी वेरी क्लियर कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। सो बेस्ट इज टू टॉक एंड रिजॉल्व दिस इशू। थैंक यू विनीता जी। मैं सेक्रेटरी जी, हमारे इश्यू को, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है मीडिया पर, इस इश्यू को कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने पिछले सेशन में उठाया और उनका हम एक मिनट के अंदर मेंशन करेंगे, और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन भी बनाया है, उसको भी 1 मिनट के हम पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Friends, this is to inform you that till this morning we know that Mr. Mallikarjun Kharge, leader of opposition in Rajya Sabha and senior Congress leader, he has written a letter to the Speaker. So has Mr. Adhir Ranjan Chaudhary from the Congress. At all party meeting, Mr. N.K. Premchandran of RSP, Mr. John Bitas of CPM, Mr. Adhir Ranjan of Congress, they raised this issue. And in Lok Sabha, during 0 hour, Benny Behaman of the Congress, he also raised this issue, and in Rajya Sabha it was raised by Mr. K.C. Venugopal. In Business Advisory Committee it was raised by almost all opposition parties, including Samajwadi Party and Biju Janata Dal. And this morning we have also received a letter of support from Trinamool Congress. So these are the parties who have vowed, who have pledged their support to our cause, and they also want to fight for the rights of the journalists to enter parliament and to cover parliament. ये हमने एक इस बैठक का जो आप लोगों के समर्थन से ये बैठक बुलाई है, उसका एक हमने छोटा सा रेजोल्यूशन बनाया है, 2 लाइन 2 पैराग्राफ का, तो उसको भी सेक्रेटरी जनरल साहब पढ़ देते हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे का जो भी जैसे सभी वक्ताओं ने कहा, एक हमारा प्रोटेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने मीटिंग कर ली और इसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं दिया। ये विंटर सेशन 23 दिसंबर तक चलने वाला है।
जैसे राजदीप ने भी कहा, मिस्टर जेकब ने कहा, विनीता ने भी कहा, हम चाहते हैं कि कोई बातचीत के जरिए हल भी निकले इसका। ए वन साइडेड डिसीजंस, यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं थोपे जाने चाहिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मीडिया की भूमिका जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक रेजोल्यूशन में पढ़ता हूँ, उसके बाद जो भी जिस तरह का एक्शन प्लान हम अपने सहयोगी संगठनों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ कंसल्टेशन करके कि हर हफ्ते करना चाहिए हमको कुछ ना कुछ प्रोग्राम, किस तरह से आगे बढ़ें, किस किस से मिलना है, तो हम उसमें सबके साथ कंसल्टेशन करके उसकी भी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। तो रेजोल्यूशन में पढ़ता हूँ, ऑन 2 December वेरियस बॉडीज ऑफ जर्नलिस्ट अंडर द एजिस ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया met at the premises of Press Club of India to resolve the issue of restriction of media's entry into Parliament. They unanimously passed a resolution which in effect appealed to the Union Government in general and Speaker Lok Sabha and Chairman Rajya Sabha in particular to ease the restriction of journalists' entry into Parliament with immediate effect. Office bearers of different bodies of journalists, while addressing the gathering of media persons, opined in unison that since media works as a conduit between people and lawmakers, it is all the more necessary that process of free flow of news from Parliament be restored. Journalist bodies who had participated in the meeting are as follows: Press Club of India, Editors Guild of India, Press Association, Indian Women's Press Corps, Delhi Union of Journalists, Working News Cameramen Association, Kerala Union of Working Journalists, and Kerala Press Club. Friends, फ्रेंड्स हम एक कंक्लूड करेंगे और हमारे जो मेजोरिटी, हमारे जो साथियों का जो व्यू है वो ये है कि हमको इस आज की जो सभा है उसका कंक्लूड उसको करेंगे, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हम करेंगे और हमारे जो साथी हैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो जज्बा है वो आज से शुरू होगा। और इसके बाद मैं आप सबसे अनुरोध बताना चाहूँगा कि हमें रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो हमारा सेक्रेटरी जनरल साहब ने रेजोल्यूशन पास किया उसके समर्थन में जो एग्री है अपने हाथ खड़े कीजिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपके समर्थन के लिए। और हम एक इसके बाद हमारी जो एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट हमने यहाँ पर रखा है उसका कंक्लूजन करेंगे। और आप क्या कुछ बोलना क्या? ठीक है, हम उसको इंक्लूड दैट सजेशन आया प्रेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल साहब से, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग, हम लोग प्रेस क्लब के बाहर निकलेंगे और एक छोटा सा हम एक यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट मार्च की सिंबॉलिक प्रोटेस्ट मार्च होगा। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर हम भंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में इस फाइट की शुरुआत आज जोरदार ढंग से आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। संजय सचदेव, अजगर भूमि टीवी से। और हम प्रेस क्लब पे हैं जहां पत्रकार मार्च कर रहे हैं इस तानाशाही आदेश के खिलाफ जो संसद में पत्रकारों की एंट्री को बैन कर रहे हैं। जहां लगातार पत्रकार संसद में सांसदों से मिलते थे उनको भी प्रतिबंधित कर दिया और गिने चुने छांट के लोगों की एंट्री दी जा रही है। पत्रकार बड़ी संख्या में, बड़े बड़े पत्रकार इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं। दीपक भाई, दीपक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखाते हुए ऐसा करना। Cause any disturbance from this, we will go and come back to press एक पीटीसी हमारा आने तो पहले वहाँ से शुरू। जर्नलिस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे journalists cutting across from various media organizations here in Delhi and doing a symbolic protest in the heart of the capital to make their point
तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे प्रतिबंध हटाओ, सारे प्रतिबंध हटाओ। सर थोड़ा पीछे आ जाओ सर, सर थोड़ा पीछे आ जाओ सर। लोकतंत्र बिना मीडिया के नहीं सर थोड़ा पीछे आ जाओ प्लीज सर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया पर पाबंदी बंद करो, बंद करो। मीडिया पर पाबंदी वापस लो, वापस लो, वापस लो। मीडिया पर पाबंदी, लोकतंत्र का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया को बैन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर बैन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर बैन बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसद पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मीडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मीडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद में पत्रकारों पर प्रतिबंध मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। संसद में सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में मीडिया पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में मीडिया पर सेंसरशिप नहीं। हमारा ये कहना है, मोदी ने किया रास्ता पर आप अपमानित कर रहे हैं पत्रकारों को। जो मीडिया पत्रकार जो 30 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, उनको निकालने का, नौकरियों से निकालने का आप दरवाजे खोल रहे हैं। क्योंकि 10 साल अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से 10 साल, टेलीविजन से 10 साल कोई अगर कवर कर रहा है पार्लियामेंट और उसको ऑनर सदन पार्लियामेंट का पास जारी नहीं करेगा तो उसकी जो मैनेजमेंट है नौकरी से निकालेगी। तो जो 50 साल की उम्र के, 45 साल की उम्र के हैं, वो सारे लोग कहाँ जाएंगे आधी उम्र में, कहाँ उनको पत्रकार की नौकरी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो सेंसरशिप सरकार ने, मोदी सरकार ने जो सेंसरशिप लगाई है पत्रकारों पर, मीडिया के घुसने पर, मीडिया के पास जारी नहीं किए जा रहे हैं, मीडिया को लॉटरी सिस्टम, जो अपमान है मीडिया का, जो पत्रकारों का अपमान है, पूरी बिरादरी का अपमान है, ये अपमान नहीं चलेगा। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा मैं मानता हूँ। पत्रकारों का अपमान नहीं सहेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हो जाओ। पत्रकारों को संसद में जाने दो, जाने दो। एक्सेस देनी चाहिए। तो लोकतंत्र की आवाज़ मीडिया के खुद पता चलती है, ये आवाज़ लोकतंत्र की ताकत है। 20 साल से संसद में दोनों सदनों की कार्रवाई करवा रहा हूँ। कुर्बान अली LND उसके बावजूद आज वो संसद में नहीं जाने दिया गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम उसे कवर नहीं कर सकते। किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह का निज़ाम है, यहाँ भी तानाशाही आपने कहा था कि सारे पत्रकारों को कोविड पाबंदी आई, वो कोविड पाबंदियाँ हटा दी गई है और पत्रकारों को संसद में घुसने में, अपना काम करने में, अपनी रिपोर्टिंग करने में, अपनी नौकरी करने में किसी तरह की कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। लेकिन हालत ये है कि स्पीकर साहब कोई और घोषणा कर रहे हैं और उनका स्टाफ जो है यहाँ लॉटरी सिस्टम लगा रहा है, जो बहुत ही हास्यास्पद है, निहायत अपमानजनक है पत्रकारों के लिए
कि आज मैंने किसी विषय पर स्टोरी करनी है, मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ, तो मेरे को कहा गया कि नहीं आपकी तो लॉटरी 15 दिन बाद की निकली हुई है। तो ये जो अनप्रोफेशनल तरीके से आप पत्रकारों को डील कर रहे हैं, आप देश के जो चौथा स्तंभ कहा जाता है जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को, और उस चौथे स्तंभ को आप तहस नहस कर रहे हैं और आप इसको ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये आपका कोई ये पार्लियामेंट भवन नहीं, आपका कोई फार्म हाउस। इस फार्म हाउस में जो आपकी दया पर जो आएगा वही आएगा। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मीडिया की जो भूमिका है उसकी अवमानना अगर संसद भवन से शुरू होगी तो कल केरल की विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा, बंगाल की विधानसभा, असम की विधानसभा, सारे देश की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर ये प्रोटोकॉल लागू होगा और लोगों के जो रोजगार चलेंगे, लोगों आपसे दोनों पे विचार लेना चाहेंगे। बताइए कि इस मसले पे जहाँ लोकतंत्र के मंदिर में पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है, आप क्या करेंगे? अनिवार्य तौर पर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, और फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया तभी होगी जब पत्रकार को संवाद जहाँ है, यहाँ से सूचनाएं मिलती हैं, जहाँ समाचार मिलते हैं, वहाँ जाने की छूट मिलेगी। सरकार ने संसद में पत्रकारों का प्रवेश कम करके, सीमित करके उस पर एक तरह का सेंसरशिप लागू कर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। संसद भवन में पत्रकारों को जैसे पहले एंट्री मिलती थी उसी तरह से उनको भेजा जाए और जो दो प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करो। आप RT-PCR टेस्ट करा लीजिए, कोविड के टीके सब लोग चुके हैं, वहाँ की परत लागेल आपल्याला उनमें आप पत्रकारों को वहाँ बैठा सकते हैं आप। और सेंट्रल हॉल में जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं उनको जाने का तो वहाँ पे खबरें मिलती हैं। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि आप संसद भवन में ही नहीं जा सकते। जिस दिन आपका पास बनेगा, आपके पास बनेगा, उस दिन तो आप जाएंगे, उसके अलावा किसी और दिन जाएंगे तो आप संसद भवन के किसी इलाके में नहीं जा सकते। यानी कि जो सामान्य विजिटर पास है उसके बराबर ला दिया गया पत्रकारों को? उसके बराबर भी नहीं, उससे भी कम कर दिया गया। विजिटर तो जा सकते हैं अपना, लेकिन हम तो उसी दिन जा सकते हैं जिस दिन हमारा पास बनेगा। जिस दिन पास नहीं बनेगा उस दिन तो हमको एंट्री नहीं होगी। आप समझिए कल हमको जाना था पार्लियामेंट इलेक्शन जाना था, तो वहाँ का भी आपको दूसरा जो मान्यता देती है लोगों से अभी तक प्रोसेस नहीं किया, जल्दी निपटा केंद्र सरकार लेकिन आज काम जल्दी निपटा लेकिन उनके पास कुछ आई नहीं रहा। तो नवंबर महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दिसंबर के अंदर खत्म हो जाती है। आज तक नहीं हुआ, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, तो दिसंबर तो आने वाला है। तीसरी चीज़ जो है दिसंबर शुरू हो गया है, वही शुरू हो गया है और दिसंबर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? यानी एक साल सरकार में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब जो पास नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, जो फ्रीलांसर है उनको नहीं देंगे, लाख की सर्विस जो है उनको नहीं देंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, अभी तक सरकार का दिमाग साफ है। हम ये बताना चाहते हैं जो स्थितियाँ पहले रही हैं, जिन पत्रकारों को एजुकेशन मिलता रहा है, जिन पत्रकारों को संसद में प्रवेश मिलता रहा है, उसको इंश्योर करवाएंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत उठानी पड़े। विनीता जी, सरकार को तो अपने लोगों से बात करनी चाहिए। अरे आधा फ्रेम के साथ आप बिल्कुल करीब तो वैक्यूम में काम नहीं करते। सरकार को हमने माना कि आपने पेंडेमिक लगाया, आपने लॉकडाउन में लगाया, सब कुछ किया। अब आप जब ये सब डिसीजन लेते हैं तो उससे बात क्यों नहीं करते हैं? हम आपको रास्ता बताएंगे कि अगर आप क्राउडिंग कम करिए। हम अपने पास सहमति सोल्यूशन लेकर आते हैं ना, आप अपने ऊपर से थोपते क्यों हैं? अब वो थोपा हुआ जो है वो डिक्टेटोरियल एकदम से ऐसा डिसीजन है जो किसी को सूट नहीं कर रहा है। आप अपने लीडर्स की तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, लेकिन जो अपोजिशन ये तो आप डेमोक्रेसी में आप लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं। अगर आपको कोविड के मिलजुल के रास्ता निकालते हैं, ये वन साइडेड क्या चीज़? हमारी नाराजगी सरकार से ये है कि ये कोविड के बहाने आप लंबा ये खेल नहीं खेल सकते हैं, इसका खत्म करिए। अगर आपकी पार्लियामेंट चल सकती है, आपकी इलेक्शन रैली होगी, फिर हम उनका काम नहीं कर सकते। हर नियम हमारे लिए है। क्या ये दोबारा आपातकाल की पुनरावृत्ति है या उससे भी ज़्यादा? धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है।
मॉडर्न ज़माने की आपातकाल देख रहे हैं। हर ज़माने का मॉडर्न आपातकाल अपने अपने स्टाइल में होता है, ये नया स्टाइल में है, इवॉल्व कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद। कि ये भारतवर्ष में और कोई पत्रकारिता की जरूरत नहीं, सरकार जो देगी, सरकार जो बताएगी वही खबर है। जो अगर ये जो लोग हैं जो निकाले जा रहे हैं नौकरी से, सब जगह निकाले जा रहे हैं नौकरी से। मीडिया इंडस्ट्री में 75% लोगों की नौकरियां चली गई कोविड के नाम पर। बड़े बड़े उद्योगपति अखबार चला रहे हैं, टेलीविजन चैनल खोल रहे हैं, लेकिन उनको मौका दिया कि फटाफट इनको नौकरियों से निकाल दो, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो सुरक्षित हो गई। बड़े पैमाने पर पत्रकार आत्महत्या कर रहे हैं। पत्रकार तो स्वाभिमानी कौम होती है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जो सच्चा पत्रकार होता है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। कोई यहाँ नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। प्रोटेस्ट की रणनीति क्या है? प्रोटेस्ट की रणनीति ये है कि आने वाले टाइम पर हम एक कॉन्फेडरेशन बना रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पर, देश स्तर पर एक कॉन्फेडरेशन बनाएंगे। उस कॉन्फिडेंस के बल पर हम ये फाइट करेंगे, ये सवाल फाइट करेंगे कि जो आप पत्रकारों की जो शुरुआत कर रहे हैं कि मीडिया संसद में पत्रकार ना घुसने पाए, और आप ये जो धूल झोंक रहे हैं आंखों में, वो धूल झोंकना आप बंद कीजिए। और कोविड से पहले जो व्यवस्था थी पत्रकारों को पार्लियामेंट में आने की, अपना काम करने की, सेंट्रल हॉल में जाने की, खबरें लेने की, खबरों तक पहुंचने की, पार्लियामेंट में डिबेट अटेंड करने की, उस परंपरा को मत तोड़े। और कोविड के नाम पर पूरी दुनिया में कोविड खत्म हो गया, भारत में स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, मेट्रो खुल गया, हवाई जहाज में फुल कैपेसिटी से सब जा रहे हैं। प्रोटेस्ट में संगठन कौन से? सारे संगठन हैं, आपको लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्या कहना है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, मैं तो अभी हम यहीं पे political activity and the press is a vital interface between the people and the parliament. Now in that उसमें ये बात ये कह के कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। ये आज दोनों हाउस चल पड़े हैं हेल्थ दस्तूर, तो ये चीज़ गले नहीं उतर रही है और लगता है कि इसमें कोई मुद्दा अलग है। आज संसद में नहीं घुसने दिया है कि हमारा मिलना चाहिए उस तरह का नहीं। जैसे कि आप ये कहना कि आप सारा कुछ तो संसद टीवी कवर कर रही है, वहाँ की चीज़ें तो ये थोड़ी रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग की और भी सारी चीज़ें हैं। जब संसद टीवी तो ओनली फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट, वन साइड ऑफ द प्रोसीडिंग। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द पार्टी। तो और हमको लगता है कि कोई लार्जर उसके मद्देनजर ये सारा कुछ काम किया जाए। अच्छा, जो मीडिया कर्मी नौकरी से निकाले जाते हैं उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होगा। मजिस्ट्रेट वेज बोर्ड देश में बड़ा मुद्दा है इस समय, उसके खिलाफ क्या प्रोटेस्ट? बहुत सारे मुद्दे हैं और पूरे मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हो चुका है, तो हम उसके खिलाफ भी प्रेस करने उसके ऊपर भी। प्रेस की आज़ादी अगर नहीं रहेगी नहीं रहेगा। एक सेकंड दोबारा सोचते हैं कि आपातकाल दोबारा इस देश में आ रहा है, नहीं वो आ गया, मोदी के साथ तो आ गया, दूसरे रूप में आया है। ये हर संस्थाओं को ये तोड़ रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये मेरा बड़ा सवाल ये है कि ये छुपाना क्या चाहते हैं? पारदर्शी सरकार की बात करती है। जिस संविधान के तहत सरकार बनी, जिस संविधान के तहत पार्लियामेंट बनी, उसी संविधान के तहत मूल अधिकार मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, पत्रकारों को एंट्री मिली, पत्रकारों को कवरेज की आज़ादी मिली। अपने हिस्से का संविधान लोकतंत्र जो आज़ादी देता है, ये इनको मंजूर है। ये निश्चित रूप से कदम है। अगर इसका विरोध पार्लियामेंट में लगाया है, अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो ये विधानसभाओं तक लेकर जाएंगे, नगर निगम तक लेकर जाएंगे, नगर पालिका तक ले जाएंगे और पंचायतों तक लेकर जाएंगे, जिससे कि जो कुछ घपले, जो कुछ
गड़बड़ियाँ वो ना हो पाए The worst thing that journalists can do is get divided over basic पूरे देश को the editors बहुत बहुत धन्यवाद।